कैसे हैं आप सभी। आज आपकी लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि सभी के लिए होगी। आपके रिलेशनशिप की चाहे कोई भी स्थिति हो, ठीक है। ये एक टोटली लव रीडिंग है जिसे कोई भी देख सकता है। आपके रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी चल रहा हो, चाहे आपका न्यू लव है, आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर ऐसे ही नॉर्मली रिलेशनशिप आपका चल रहा है स्मूथली, ओके, एज अ कपल, कि आगे के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन कैसे रहने वाला है, फीलिंग्स कैसी रहने वाली है, एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो सभी के लिए होगी ये रीडिंग। और नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन वालों के लिए, लो कांटेक्ट वालों के लिए भी इसमें थोड़ा थोड़ा गाइडेंस एंड मैसेजेस रहेगा। प्लीज़ ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि रीडिंग्स जनरल होती है। ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बातें सारे मेष राशि वालों से रेजोनेट करे, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे 21 से 31 दिसंबर के बीच की एरीज की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज अपने पार्टनर को लेके कैसी चल रही है। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकती है। अगर आपको लगे कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपकी फीलिंग्स नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स है, तो यस, ये पॉसिबल है। और आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। लाइक अगर आप किसी सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर मेष राशि है, तो आपके लिए इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। और नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखिएगा, शायद आपके लिए कुछ हो। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पर्सनल रीडिंग हाथ के हाथ कभी नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत कुछ एनालाइज करना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, टैरो के अकॉर्डिंग, वास्तु रेमेडीज तैयार करनी पड़ती है। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि बहुत तुरंत तुरंत मांगते हैं मीन्स रीडिंग, तो नहीं होगा। आपको पेमेंट प्रोसेस पूरा करने के बाद, बुकिंग होने के बाद, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर रीडिंग मिलती है। तो इसीलिए अगर पेशेंसली अगर आप रीडिंग ले सकते हैं तो प्लीज़ संपर्क कीजिएगा। 2025 आने वाला है, मैं उसके लिए कोई ऑफ़र भी निकालूंगी। और अगर आप रिपोर्ट चाहते हैं 2025 की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपकी आने वाले साल में जॉब, बिजनेस, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, रिलेशन, फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है ओवरऑल, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यस, तो हम देखेंगे एरीज, ये साल की आखिरी रीडिंग है, लव रीडिंग। अब हम नेक्स्ट ईयर में ही मिलेंगे, तो आशा करती हूँ कि पॉजिटिव ही निकले, अच्छा ही निकले, जो भी निकले। कि लेसन्स है, क्या रीयूनियन है, या क्या है, देखेंगे हम। 3-3, यस, जुपिटर का नंबर होता है 3-3, मीन्स कि कुछ पॉजिटिवनेस, कुछ अबंडेंस को तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये जो अबंडेंस है आपके अपने पर्सनल लाइफ के प्रति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा मेल जोल, बहुत ज़्यादा बनाकर चलने की कोशिश किया, आपने अपना 100% दिया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ मेष राशि वाले ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ इमोशनली ही नहीं, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन को हेल्प की है, सपोर्ट किया है। और यहाँ ये भी देख पा रही हूँ मैं कि अगर ऐसा नहीं है ना कि आपने फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट किया है, तो हो सकता है कि अपने पार्टनर को आपने उनके करियर में आगे बढ़ाने के लिए आइडियाज़ दिए हों, उन्हें ऐसा सिखाया हो कि कैसे मिलजुल के काम किया जाता है, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम किया जाता है। यस, ये मैंने पेंटिकल्स की और करियर की बात इसलिए कही लव रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है पार्टनरशिप को, टीम वर्क को, कोलैबोरेशन को। आपके पार्टनर से आपने
सीखा है या फिर आपको आपने अपने पार्टनर को सिखाया है। ओके, यस, आप अपने पार्टनर को एक नेचुरल लीडर की भूमिका में देख रहे हैं। मेजर आर्काना के कार्ड आ गए हैं, तो द एम्प्रेस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन दिनों आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है ना, थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी आप देख पा रहे होंगे। लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा वरीयता देना, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, अपने आप को मीन्स थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना। हम्म, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे प्रेगनेंसी की, अगर मैरिड पर्सन देख रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी के न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो यस, आपके लिए गुड न्यूज़ की संभावनाएं भी है। हो सकता है 8 दिन में ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप शायद किसी सिंगल पेरेंट से भी डील कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में भी एक गुड पेरेंट की तरह है। और लाइक आपके साथ भी वो ऐसे ही रहते हैं, मीन्स कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक रिश्ते को अच्छे से संभालने के लिए, जैसे कि आप उनके सामने एक बच्चे की तरह, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल इनोसेंसली सब कुछ बोल देना, अपने इमोशंस जाहिर कर देना। ओके, एक मेंटोर की तरह समझना, एक गाइड की तरह समझना, एक पेरेंट्स के जैसे साथ हम सब कुछ बोल देते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि उसे कैसा लगेगा, वो मेरे बारे में कैसा सोचेगा या सोचेगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस मत कीजिएगा। तो ऐसी सी भूमिका में है, इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया कि लाइक आपके जो पार्टनर है ना, उनकी भूमिका एक फादर लाइक है, जिसकी जो हर जिम्मेदारी को उठा सकता है, जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इसीलिए ये हो सकता है थोड़ा रूड हो, मीन्स कि इनके बात करने का तरीका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ये ऐसी बातें बोलते होंगे कि आपको चुभ जाती होगी, आपको पसंद नहीं आती होगी एट उस मोमेंट के लिए, लेकिन आप देखिएगा कि आपको भी ऐसा लगेगा कि बाद में इनकी ही बातें ज़्यादातर सच साबित होती होंगी, और इसीलिए आप इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचारों से आप उस समय के लिए सहमत भी नहीं होते, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि दूसरी एक और एनर्जी आ रही है मेष राशि वालों के लिए, कि आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। और किसी बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्सुक हो रहे हैं, उनसे कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उनके इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के नेचर की वजह से। यस, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी मुझे यहाँ रोल दिख रहा है। मे बी आपके जो पार्टनर है, इस वजह से भी, जिससे भी ये डील कर रहे हैं, हो सकता है ये इनके स्पाउस है या फिर इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। शायद इनके घर में पता चल गया हो, और ये आपकी तरफ जैसे स्टैंड लेते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो इनको यही कह के धमकाया जाता है कि तुम उसके साथ चले जाना चाहते हो, चले जाना चाहती हो तो चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं रहेगा। मीन कि इनको फैमिली से, इनके खानदान से बेदखल करने की बातें की जाती होगी, इस वजह से भी ये पीछे हटते होंगे। लेकिन कम्युनिकेशन तो है। यस, आप किसी बारे में तो बात करना चाहते हैं अपने पर्सन से। यहाँ पे 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 338 बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आप, उन्हें खोना नहीं चाहते, बहुत कीमती है वो आपके लिए। साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सेजिटेरियस और सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हो सकता है यहाँ पे कि आप दोनों ही ना अपने माई सेल्फ की एनर्जी में हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है कि आप भी एक मतलब कि खुद को नरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, कि बहुत हो गया किसी के पीछे भागना, किसी को मनाना, मेरी भी खुद की आइडेंटिटी है। ओके, मैं उसको नहीं झुटला सकता या नहीं झुटला सकती।
आप अपनी अबंडेंस पे काम करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हैं। ओके। तो और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी एक लीडर की भूमिका में है। इनके भी लाइफ में बहुत सारे विजन्स है। ये भी सारे चैलेंजेस को कम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ मिलके सब कुछ आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। यस। अब देखेंगे एरीज, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। एरीज के पार्टनर की एनर्जी एरीज के लिए 21 से 31 दिसंबर के बीच में कैसी रहेगी। मुझे बहुत मेजर मेजर साइन यहाँ पे पेंटिकल्स को लेकर दिख रहा है कि किसी तरीके की पैसों की। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एरीज आपके भी पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था और ये आपके पार्टनर के भी एनर्जी मैंने जहाँ निकाली है पेज ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को चाहते तो बहुत है आप दोनों। ओके। लेकिन पैसे और लव लाइफ में जगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप शायद दोनों सेपरेटली मैरिड है। यस। आपके पार्टनर धीरे धीरे इस हर्मिट मोड से निकल के, ये पहले इनकी पास्ट में जो एनर्जी थी ये बहुत सारी चीज़ों के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे। इनको मीन्स कि किसी सच की तलाश में थे। हो सकता है ये थोड़ा सा आपसे खींचे खींचे रहने लग गए थे, ये थोड़ा सा अकेलेपन में रहना पसंद कर रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं कि आपसे परेशान थे, इसलिए कि ये बहुत कुछ जानना चाहते थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है सिचुएशन में और इनकी लाइफ में। तो इसीलिए ये अकेले रह के चीज़ों को अज्यूम करना चाहते थे और समझना चाहते थे कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, ठीक डिसीजन क्या हो सकता है। यस। ये अपनी इनर गाइडेंस को सुनना चाहते थे। हो सकता है एरीज आपके काफ़ी सारे जो मतलब कि काफ़ी सारे एरीज के पार्टनर्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। ओके। फिजिक पे बहुत ज़्यादा अपने ध्यान देते होंगे। इनका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था भक्ति विश्वास रहता है। ये अपने इनर गाइडेंस को सुनना चाहते हैं। ये अपनी इनर कॉलिंग को मीन्स की कहते हैं ना, सुनना चाहते हैं बजाय बाहर की दुनिया को सुनने के। क्योंकि आपको आइडिया हो या ना हो एरीज, मैं बता दूं हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही रहते हैं, जिसकी खोज हम बाहर करते हैं। यस। और इसीलिए ये हर्मिट मोड आता है। देखने में तो ये नेगेटिव कार्ड लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा मीन्स क्या? एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसने अपने जीवन के सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं। ओके। तो अब ये इतना जान चुका है, सीख चुका है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इसे आने वाले समय का सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे कि बीच का रास्ता निकल सके। जैसे कि मैंने कहा ये 2 पाथवेज में, मतलब कि 2 राहों में बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो अपने पैसों को लेकर, ओके, ये सोचते हैं कि आपके सामने कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं एरीज जो आपसे कम कमाते हैं, या इनका फैमिली बैकग्राउंड आपके फैमिली बैकग्राउंड से डाउन है। एज अ मनी साइड से मैं बोल रही हूँ। अब ये फूल की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे कि इतना ज़्यादा ये हर्मिट को फेस कर चुके, इतना ज़्यादा ये 2 ऑफ पेंटिकल्स को फेस कर चुके, क्योंकि इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है। क्या संभाले? अगर ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है उसको संभाले, बच्चे हैं तो बच्चे को संभाले, फैमिली को संभाले, आपकी जिम्मेदारियाँ बर्डन होती जा रही है चीज़ें। ठीक है, छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं चाहते। तो मैं देख रही हूँ कि इनकी एनर्जी ना शून्य पे आ रही है। मीन्स कि न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो मेक श्योर कि कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग्स करे आपके साथ, पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि ये फिर से चाहते हैं कि लाइक एक जैसे बच्चा होता है ना छोटा, जिसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, स्कूल गया, स्कूल से आया, बैग पटका बना बनाया खाना मिल गया, एक लाइफ की अपनी ही धुन चल रही है, अपनी ही मस्ती चल रही है। ऐसी सी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे आते दिख रहे हैं फ्यूचर में, कि मुझे कुछ नहीं समझना, जितना समझना था समझ लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो यस, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में शिफ्टिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल निश्चिंत वाली एनर्जी, वैसी कि सब कुछ पता है कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं देखना। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, शायद आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है एरीज, ओके, या फिर आप इनकी बात नहीं सुन रहे होंगे और ये आपसे मौका मांग रहे होंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिससे कि आपके सामने अपनी बातों को रख सके। लेकिन फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये एक कन्फ्यूजन माइंडसेट में, क्यों? क्योंकि आपके अलावा भी इनके लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड द फाइनली जो रीडिंग एंड हो रही है द सन कार्ड से हो रही है, सबसे पॉजिटिव। ओके, तो मैं यही कहूँगी काफ़ी सारे एरीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ओके, हैप्पीनेस है। फिर से आप अपने पार्टनर के साथ फन करेंगे, जॉय फेस करेंगे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं काफ़ी सारे एरीज के लिए देख रही हूँ कि आपके पुराने ही रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी और ये आपके पार्टनर ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पार्टनर ऐसी पहल करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं, तो आप भी उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी लोगों और कुछ एरीज के लिए मैं देख पा रही हूँ कि पुराना रिश्ते से मूव ऑन करके ये अपनी लाइफ में ही टोटली न्यू बिगनिंग करेंगे और इनका ध्यान आने वाले समय में पेंटिकल्स पे ज़्यादा होगा। थोड़ा सा और देखेंगे। ट्रस्ट, दिस कुड बी द वन। यस, अगर आपका सवाल है क्या यही मेरा रोमांटिक पार्टनर है, मुझे कब तक अपना पार्टनर मिलेगा, ठीक है, या जैसा मैं पार्टनर चाहती हूँ, क्या ये है? क्योंकि आप इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका शायद मन में ये बातें चल रही हो कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी है? अगर आप नेक्स्ट किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो यस, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। ओके, आपके इंतज़ार की कीमत आपको ज़रूर मिलेगी पॉजिटिव वे में, क्योंकि सन का कार्ड आया है। यस, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके लिए ये रोमांटिक पार्टनर बिल्कुल उपयुक्त है, तो यस है, कंफर्मेशन है कि है। चलिए, यहाँ पे 12 के 12 साइन ही आ गए हैं वैसे तो, क्योंकि द सन का कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है। 9/2/19 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन जो है यहाँ पे वैसे 12 के 12 ही साइन आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर है ना एरीज, ये मनी माइंडेड पर्सन है, ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी एरीज भी ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन है, या फिर आने वाले दिनों में ये 21 से 31 तारीख के बीच में आपकी एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं। अकेले नहीं रहना चाहते। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इट इज़ डार्क विदाउट यू। काफ़ी मिस कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। सच्ची भावनाएं, सच्ची फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, कोई भी रीज़न रह सकता है, आपको ही पता होगी वो। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर के या आपके नाम का लेटर हो सकता है इसमें। A, W,
M Z P B N। एडवाइस कार्ड देखेंगे 21 से 31 दिसंबर के बीच में क्या एडवाइस कार्ड रहेगा मेष राशि के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो भी आप चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर आपको उसका आंसर या रिजल्ट मिल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़, यस, कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है यहाँ पे। बाय एरीज।